ये व्हाट्सएप का ज्ञान ये व्हाट्सएप नहीं है 100%। अगर गलत होगा मैं अपनी बात वापस लूंगा। यहाँ से सुनिए, यहाँ शर्म आनी चाहिए, महिलाओं पे बात मत करिए, उस लायक नहीं है आप। अच्छा, अपनी पार्टी के नेत्री को टंच माल किसने बोला था? अमरतुल्ला खान के बेटे ने चालान न काटकर पुलिस को धमकी दी और इसी के समर्थन में सुप्रिया श्रीनेत और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ठक्कर ने उनका सपोर्ट किया। और बाद में इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने इतना ज़बरदस्त उनको पेल दिया है और शानदार जवाब दिया है। ये जवाब आप सभी को सुनना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस डिबेट को देखिए। मज़ा आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस प्रकार के जवाब कम ही डिबेट में मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात का क्रमवार उत्तर देता हूँ। अमानतुल्लाह खान के बेटे के विषय से बात शुरू हुई और दोनों लोग उसको डाइवर्ट करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जिस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता वो इतनी बड़ी अमानत है इन दोनों के लिए कि उस अमानत में खयानत की किसी की हैसियत आप नहीं। कर दिए, हेलमेट अब दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूँ, सुप्रिया बताओ। जी ने ये बात बोली कि किसी का भी बेटा हो उसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, जाके चेक कर लीजिएगा। आपने कहा वो विधायक का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो। आपको पता है इस देश में प्रधानमंत्री एक थे जिनके लिए सड़क रोक दी जाती थी क्योंकि उन्हें फास्ट स्पीड में ड्राइविंग करनी होती थी। कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी। ये हम लोगों को अच्छी तरह याद है। शुरू करिएगा। अरे पूरी तो बात एक के बाद एक व्हाट्सएप के खर्रे आपके सामने खोलूंगी। व्हाट्सएप का कोई खर्रा नहीं है, हमें अच्छी तरह याद है। और सुनिए, मैं पुलिस के रिकॉर्ड बीच में डिस्टर्ब करने लगी। और सुनिए, यहाँ से पूरा कर दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो ये हो जाता है। और सुनिए, दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने उन्हें टोका भी था, फिर भी बोलने लगी। ये व्हाट्सएप का ज्ञान, ये व्हाट्सएप नहीं है 100%। अगर गलत होगा मैं अपनी बात वापस लूंगा। यहाँ से सुनिए, यहाँ से जिम कॉर्बेट पार्क गए थे राजीव गांधी, दिल्ली से जिम कॉर्बेट पार्क गए, सारी सड़कें रोक दी गई, 12 घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया क्योंकि राजीव गांधी को फर्राटे से गाड़ी चलानी थी, विदेश वाली। इसलिए जब बोलिए तो ध्यान रखिएगा, जनता को सब कुछ याद रहता है, बेकार की बात करती है। अरे ये रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए, जिम कॉर्बेट पार्क जाते समय क्या हुआ था। और सुनिए, ये चले दिल्ली में चुनाव लड़ने, एक आदमी नहीं है जिसकी फोटो लगा सके दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा चलिए, इनके यहाँ ये बताइए, आप ये अध्यक्ष खड़गे जी प्रदेश में और राजस्थान में लफंगे लड़के आपके मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के क्या कर रहे हैं? सुप्रिया जी, अब जवाब सुनिए। राजस्थान में इनके सबसे बड़े नेता थे शांति धारीवाल, जिन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, शर्म आनी चाहिए। हटाया था शांति धारीवाल को। PHU के लड़कों को आप बचा रहे हैं और पीड़िता को 15 बार थाने बुला रहे हैं। आपको अपनी फितरत पे आना पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश, और सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश, क्या बात करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए, महिलाओं पे बात मत बोलिए। करिए, उस लायक नहीं है आप लोग। अच्छा, अपनी पार्टी के नेत्री को टंच माल किसने बोला था? इसलिए मैं कह रहा हूं चीखिए मत। अरे साहब बहुत कुछ है, सोच समझ के बोलिए। 50 करोड़ की इसीलिए मैं कह रहा हूं एक ब्याता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की वापस आइए दिल्ली के चुनाव 2024 पर पहुंचिए। 2024 पर आकर जितना विषय डाइवर्ट मेरे करेंगे साथ उसी ये बीच में दुविधा जाके रहती आपको जवाब है, देंगे। जब गेस्ट यहाँ रहते हैं तो मैं किसी का ऑडियो भी कम नहीं कर सकती। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। आपका जब नाम लिया जाए, आपका जब नाम लिया जाए, सुप्रिया जी हो गया। आपका जब नाम लिया जाए अपनी पार्टी की बात अच्छे से रखिए, उसके बाद से इंतजार किया जाए। अगर मैं आपको मौका नहीं देती हूँ, तब आप ऐसा कीजिए। सुधा जी की बात कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना था, मैं क्रमवार जवाब दे रहा था और उसी में ये लोग इतना उद्वेलित हो गए। अब रही बात कि हमने क्या किया। देखिए, केंद्र सरकार के अधिकार में जो चीजें हैं हमने करके दिखाया है। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारिका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए, यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। ये अंतर आया है उस जमाने से। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, बार बार किसी की क्रॉनिक डायबिटीज का मजाक उड़ाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें तालियां बजा के इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स गिनाए, तो थोड़े से मैं बता दूं, इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी आए, फटाफट
फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस पे बता रहे थे अभी, वहां सोने की सड़क बनाई, जो सड़क 250 करोड़ में 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महाकरप्ट चोर लोग हैं ये, इनकी करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है ये, इनसे दूर रहना है। ये मतलब अच्छा वैसे ही बताइए, सुनिए, अद्भुत है चुनाव। मारीच का उदाहरण किसने दिया था और मारीच क्या था, आगे आप खुद समझ पाते हैं। इनके लिए तो कहना चाहूंगा, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से। आगे आप रावण को बुरा मत बोलो, मिर्ची लगती है भाजपा को। सुप्रिया जी देखिए, ये लड़ाई बड़ी है, लेकिन इस बार अगर ये कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती भी है तो उसका फायदा बीजेपी ले जाएगी या आम आदमी पार्टी ले जाएगी। तो ऐसे में मतलब बहुत ज्यादा मतलब सीट्स में तब्दील नहीं होगा अगर आपको वोट भी मिलता है तो। मैं यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को या बाहर राक्षस का वंशज तो नहीं कहूंगी, हम सब अपने माँ बाप के वंशज हैं। कहा जाता है हम लोग ऋषि मुनियों के वंशज हैं। लेकिन दो बातें जरूर कहूंगी। यमुना की बात कर लेते हैं। एक को माँ गंगा ने बुलाया था और एक को माँ यमुना ने बुलाया था। तो माँ गंगा आचमन लायक नहीं रही है, इतना पैसा खर्चा हो गया, 10 साल हो गए और 11 साल हो गए माँ यमुना में फेना बनता है। बेचारे लोग जो जाते हैं छठ के टाइम पर, उनको लगता है साबुन है, बेचारे बाल धोने लगते हैं। 7000 करोड़ खर्चा हो गए और पेनल्टी 50 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने इन पर नहीं उन पर भी लगाई। एक साथ केंद्र सरकार और आप पर पेनल्टी तो लगी 50 करोड़ की। 7000 करोड़ का आप दिखाइए क्या खर्चा हुआ। पेनल्टी लगी तो झूठ मत बोलिए। योगी जी कह रहे हैं वो गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, केजरीवाल जी में डुबकी लगा रहे हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस अच्छा खबर है, जल्दी से सुना दीजिए। अमरतुल्ला खान का रिएक्शन आया है। जैसे कि अमरतुल्ला खान के बेटे ने चालान नहीं काटा और पुलिस को धमकी दी, ये तो गलत बात है। हर कोई बोलेगा कि मेरे पिताजी जज है, मेरे पिताजी पुलिस में, मेरे पिताजी आर्मी में, तो उसका चालान क्यों नहीं होगा भाई। गलत है तो उसका चालान जरूर होना चाहिए। अगर न्यायपालिका ने सबको सही से कानून बनाया है तो वो कानून सबके लिए लागू होना ही चाहिए। और इसी बात को लेकर पुलिस वाले जो थे उन्होंने उनका चालान काट दिया, पर वो धमकी दी उन्होंने, फिर बात भी कराई। तो ये सब चीज़ें हुई, बाद में ये मीडिया में भी चली ये न्यूज़। और उनका सपोर्ट जो कर रहे थे सुप्रिया श्रीनेत और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके जो विरोध में थे वो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, उनकी अच्छे से क्लास ले ली, अच्छे से जवाब भी दिया कि कांग्रेस में गुंडागर्दी होती है, उनके मंत्रियों के बेटे भी ऐसा ही करते हैं और ये राजीव गांधी से चला आ रही परंपरा है। तो दोनों में बहसबाजी बहुत सारी हुई। अंजना कश्यप ने वो बहसबाजी भी रोक दी। फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन सच्चा कौन झूठा, और सच में बीजेपी क्या देश में विकास कर रही है या नहीं कर रही है? अपना जवाब जरूर दें, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपने मन के विचार भी आप रख सकते हो, कमेंट जरूर करें।